नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, यहां पे आप सभी के साथ एक एक सेक्टर से एक एक स्टॉक शेयर करना चाहूँगा जो कि वैल्यूएशन वाइज, क्वालिटी वाइज, बैलेंस शीट वाइज, मतलब आप किसी भी पैरामीटर पे देख लो आपको कमी नहीं मिलेगी। और ये कोई छोटी कंपनियां नहीं है, ये हैं दिग्गज, लार्ज कैप्स हैं, ये हाथी हैं, जाइंट हैं। एक एक करके मैं आप सभी के साथ 5 स्टॉक्स डिस्कस करना चाहूँगा। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूँगा दोस्तों आप सभी के साथ कंस्ट्रक्शन लाइन से। और कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं थोड़ा इनडायरेक्ट प्ले है लेकिन दिग्गज है, और वो है अल्ट्राटेक सीमेंट। मैंने काफ़ी बार आप सभी के साथ ये डिस्कस किया हुआ है। अभी अल्ट्राटेक सीमेंट का भाव है 11,174 रुपये आज की क्लोजिंग। मैंने 10,500 पे आप सभी के साथ डिस्कस किया है इसे, नीचे 10,700 पे किया है, ऊपर 11,500 पे भी किया है। जब चल गया था तब भी मैंने कहा ये भी भाव लेने का ही है, डरो मत। अभी 11,174 है। देखो, मार्केट बहुत ही बेकार है इस समय, डल है, कुछ भी नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि आज मैं प्रॉफिट में हूँ, आज मैं लॉस में हूँ, लेकिन एक्चुअली में आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि बाजार ऐसे जाता है, वापस ऐसे जाता है, फिर वहीं आ जाता है। ये बाजार का गेम चल रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। आप खुद देखो ना मार्केट में क्या हो रहा है। एक पार्टी कहती है डील हो रही है, दूसरी पार्टी कह देती है नहीं हो रही है, फिर दूसरी पार्टी कहती है डील हो रही है, वो कह देती है नहीं हो रही है। मार्केट इतना कंफ्यूज शायद मैंने देखा ही नहीं बीते 4-5 साल में कब हुआ था। लेकिन इस बार मार्केट को बहुत पागल बनाया जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो जब तक ये सारी चीज़ें चलेंगी ऐसा ही रहेगा, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि कंपनी एट द एंड अपने फाइनेंशियल्स पे चलती है। इस बार मॉनसून अगर कमज़ोर रहता है तो सीमेंट क्षेत्र के लिए अच्छा है, मैं बताना चाहूँगा। बारिश के समय कंस्ट्रक्शन का काम रुक जाता है, आप हमेशा याद रखिएगा। लेकिन इस बार मानसून कम रहेगा तो शायद काम चलता रहे, तो इनका ये क्वार्टर भी अच्छा जाना चाहिए मानसून वाला। तो अल्ट्राटेक सीमेंट मेरी एक लॉन्ग टर्म पिक है अपने व्यूअर्स के साथ, और ये एक ऐसी पिक है जो आप जितना लंबा होल्ड करोगे उतना बड़ा आपके लिए ये वेल्थ बनाने का काम करेगा। स्टॉक अभी कहाँ है कहाँ नहीं है मत सोचो विचार करो ज़्यादा, बस आप लेके बैठ जाओ, बात खत्म। स्टॉक की बात करें तो आपको वैल्यूएशन में कोई महंगा नहीं मिल रहा है, 40 के पीई पे है, 3,29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। हमारे देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी है, और विदाउट सीमेंट आप कुछ नहीं बना सकते। और अब तो ये ज़माना चल रहा है जहाँ पे ईंट के बिना काम हो जाएगा लेकिन सीमेंट के बिना नहीं होगा, क्योंकि कंक्रीट के बहुत सारी बिल्डिंग्स बनती हैं। इनफैक्ट सारी ही कंक्रीट की बन रही हैं अब जो हाई राइज हैं। इवन आपका कमर्शियल भी जो बिल्डर्स बनाते हैं वो कंक्रीट का बनाते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि जल्दी हो जाता है काम। तो पूरा सीमेंट से बन रहा है, जिसमें सीमेंट ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है और क्वालिटी बढ़ रही है कंस्ट्रक्शन की, जिसकी वजह से सीमेंट का और डिमांड बढ़ती जा रही है। तो पहला स्टॉक है दोस्तों अल्ट्राटेक सीमेंट, 11,174 है। डाउन साइड मेरे को बहुत ही कैप्ड लिमिटेड लगती है, लेकिन अभी बहुत धंधा रुका हुआ है कंस्ट्रक्शन का मिडल ईस्ट की वजह से, बट मेरे हिसाब से ये स्टॉक है जो लॉन्ग टर्म प्ले है। दूसरा स्टॉक दोस्तों जो इस समय काफ़ी खराब सिचुएशन से गुजर रहा है वो है सिप्ला। सिप्ला की बात करूँ 1384 पे बंद हुआ है। अभी इसके माफ़ कीजिएगा, इसके नतीजे आए थे, नतीजे खास नहीं थे लेकिन शेयर भागा था। मेरा मानना यह है कि सिप्ला 27 के पीई पे बहुत ही सस्ते वैल्यूएशंस पे है। कब चलेगा ये नहीं पता, अभी खराब चल रही है समय इसकी, बट खराब समय में आप लेके बैठ जाओगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इनफैक्ट इसमें आप कभी और डिप मिले तो गिरावट में बाय ऑन डिप जरूर कीजिएगा और इस शेयर में पोजीशन बना के रखिएगा, ये मेरा मानना है। तो सिप्ला पे भी मैं लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी बुलिश हूँ, बहुत ही शानदार कंपनी है। इवन यूएस के साथ जैसी डील आएगी तो जेनरिक में इनका बड़ा योगदान है, बड़ा काम है यूएस में, तो उसको ज़रूर फायदा मिलेगा। तो एक ये स्टॉक है। तीसरा स्टॉक है दोस्तों मेरा एनबीएफसी क्षेत्र से, और एनबीएफसी क्षेत्र से मैंने पिक किया है श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस की बात करी जाए, अभी रिसेंटली काफ़ी बढ़िया रैली देखी हम सभी ने, 1100 रुपये तक स्टॉक गया था करीब, और अभी ये 913 है। जो एमयूएफजी ग्रुप का स्टेक बाइंग का अपडेट था वो भी करीब 1,050 950 की समथिंग ही थी, जहाँ तक मुझे याद आ रही है। 913 पे 21 के पी पे ये भी खराब नहीं है, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि कोई बहुत ही अच्छे वैल्यूएशन भी नहीं है 21 का पी एनबीएफसी के लिए, बट है दम इस कंपनी में। आप यहाँ जरूर ध्यान दीजिए, लॉन्ग टर्म के लिए ध्यान दीजिए। इसमें बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाइएगा, 913 पे है, अगर कोई डिप मिलती है 850 800 वहाँ ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिएगा। जब ये स्टॉक्स चलते हैं तो बहुत तेज़ी से चलते हैं, 2,15,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है, 3-5 साल का व्यू है, तो ज़रूर इस स्टॉक पे आप ध्यान दे सकते हैं। अगला स्टॉक है बैंकिंग क्षेत्र से। एनबीएफसी के बाद बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में मेरे को अच्छा लगता है, 2-3 है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सरकारी से, और प्राइवेट से आईसीआईसीआई बैंक। जो आपको ज़्यादा प्रेफर लगे, जो जिसको आप ज़्यादा
पसंद करो वहाँ पे आप ध्यान दीजिए और निवेश कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंपनियों में अपनी अपनी जगह सुपर्ब है। अभी थोड़ा कच्चा तेल ऊपर है, ब्याज दोनों का थोड़ा डर है जिसकी वजह से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये स्टॉक ऐसे हैं जो पोर्टफोलियो में रखने ही चाहिए आपको हमेशा। अपने दम पर बाजार खींच देंगे और खुद भी ऊपर चले जाएंगे। अब मैं आप सभी के साथ लास्ट स्टॉक डिस्कस करना चाहूँगा FMCG क्षेत्र से। यहाँ पे मैंने चुना है दोस्तों ब्रिटानिया इंडस्ट्री। बहुत अच्छे भाव पे आ गया है एक्चुअली में ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, 5100 रुपये पे। मेरे को ये बहुत पसंद है, मतलब हमारी देश की जान है ये, बिस्किट्स के मामले में लीडर है और बहुत ही शानदार कंपनी है। इसने हमेशा आउट परफॉर्म किया है मेरी नज़रों में। पूरे FMCG में कुछ भी उठा पटक हुई है लेकिन ये अच्छा करता रहा है। मेरा मानना है कि 5100 रुपये से अगर आप लेते हो तो खोने के लिए ज़्यादा नहीं बचता है, वहीं पाने के लिए बहुत कुछ है ऐसे स्टॉक में। तो और डिविडेंड भी अच्छा देती है कंपनी, तो ये स्टॉक एक्यूमुलेशन का बहुत अच्छा मौका दे रहा है आपको। ज़रूर एक्यूमुलेट कीजिएगा लॉन्ग टर्म के हिसाब से। तो ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।